प्रणाम। आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि किसी भी चीज़ का भय कैसे काम करता है। एक बार एक बहुत बड़े अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। वैज्ञानिकों ने उस अपराधी पर भय के प्रयोग करने का सोचा। अपराधी को बतलाया गया कि उसे फांसी देकर नहीं मारा जाएगा, बल्कि जहरीले सांप से कटवा कर मारा जाएगा। तभी से भय के साथ अपराधी अपने दिन काटने लगा। जिस दिन मृत्यु का दिन तय था, उस दिन उस अपराधी को एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसके सामने एक जहरीला सांप लाया गया। अपराधी ने उस सांप को देखा। उसके बाद उसकी आंखों को पट्टी से बांध दिया गया। वैज्ञानिकों ने उसके पैर पर सुई से चुभो दिया तो आश्चर्यजनक रूप से अपराधी तड़प तड़प के मर गया। प्रयोगशाला में जब उसके खून को देखा तो उसके खून में जहर पाया गया, बल्कि सांप ने तो उसे काटा ही नहीं था। फिर ये कैसे हुआ? अपराधी के शरीर ने भय के कारण सांप के जहर को भी उत्पन्न कर लिया था। इसलिए कोरोना के लक्षण पढ़कर सुनकर घबराएं नहीं। अगर कोरोना हो जाए तो विश्वास रखें कि आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ऐसा कहते हैं कि कोविड-19 वायरस को बुरे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए बनाया। हो सकता है ये झूठी खबर हो, बिल्कुल अफवाह हो, लेकिन सच्चाई ये है कि कोविड-19 वायरस से लोग मर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि कोविड-19 वायरस जिस परिवार से आया उसमें से हजारों वायरस होते हैं। वैज्ञानिकों ने लगभग 400 वायरस शोध करके समझ लिए हैं। प्राय होने वाले श्वसन रोग जैसे जुकाम, खांसी, बलगम बनना आदि इन्हीं कोरोना वायरस के कारण होता है। कोरोना वायरस की एक ज़बरदस्त बात यह है कि ये अपना रूप बदल लेता है। जैसे 2019 में कोरोना वायरस बीमारी फैला रहा था, 2021 में और भी भयावह रूप से बीमारी फैला रहा है और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में ये अपना प्राकृतिक रूप से रूप बदल सकता है और इसकी मारक क्षमता और भी अधिक हो सकती है। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। याद रखें, ये किसी प्रकार की चिकित्सकीय सलाह नहीं है। कोरोना वायरस के लक्षण निमोनिया से मिलते जुलते हैं, इसलिए आप इसका साधारण उपचार निमोनिया की तरह कर सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो आप उल्टे लेट जाएं और प्राकृतिक रूप से वेंटिलेटर करें। इससे आपको सांस लेने में कठिनाई थोड़ी कम होगी। एक लहसुन को छीलकर आप गले में बांध सकते हैं। हल्का अजवाइन का धुआं ले सकते हैं। पानी में अजवाइन डालकर ताप रहित भाप सुबह, दोपहर, शाम 10-10 मिनट के लिए ले सकते हैं। सुबह के खाने के 1 घंटे पहले काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए 2 ग्लास पानी में 1 अंगुल गिलोय की डंडी कुचलकर डाल दें। उसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, छोटा आधी चम्मच सौंठ पाउडर डाल दें, 1 चुटकी काली मिर्च डाल दें, 5 पत्ती तुलसी के पत्ते डाल दें और 5 नीम के पत्ते डाल दें। उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो उतार लें और जब गुनगुना रह जाए तो छानकर उसका सेवन कर सकते हैं। खाने में आप पपीता, केला, पालक का सेवन कर सकते हैं। गेहूँ, चावल, आलू ना खाएं, चीनी ना खाएं। खाने के बाद आप लोहा सब का सेवन कर सकते हैं। हाथ की हथेलियों और पैर के तलवों को गाय के घी से मालिश कर सकते हैं। और अगर आप गांव में रह रहे हैं तो रोगी को आप तुलसी के पेड़ के पास में सुला सकते हैं। प्रशासन से अगर आपको अनुमति मिल जाए तो गांजे और भांग के पेड़ की गंध भी ले सकते हैं। और कोरोनिल किट आप अपने घर में रख सकते हैं। अगर आपको कोरोनिल किट उपलब्ध नहीं हो रही है तो संजीवनी वटी, महासुदर्शन वटी, किलोए वटी, नीम घन वटी, तुलसी घन वटी, सुसारी, प्रवाही, दिव्यधारा आदि आप अपने घर में रख लें। बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर 2 से 5 साल के बीच का बच्चा है तो आप आधी वटी सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद उसे शहद के साथ दे सकते हैं। और अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो 1 वटी खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। इनमें से केवल 1 वटी ही देनी है। और नागदोन की पत्ती का प्रयोग कोविड होने के 4थे से 5वें दिन के बाद कर सकते हैं। अच्छे से चबा चबा के खा सकते हैं। ध्यान रखें, 1 दिन में केवल 1 ही खानी है और ये प्रयोग आप 3 से 4 दिन तक कर सकते हैं। और एलोपैथी में आप स्टीरॉयड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन
विशेषज्ञ की सलाह पर ही। आप ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां सेवा का भाव हो और वह रोगी का उपचार एक कर्तव्य, अपने कर्तव्य के रूप में करे। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के 15 दिन पहले तक आप अच्छा भोजन लें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भोजन का प्रयोग करें और वैक्सीनेशन हो जाने के 15 दिन तक अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन रखें। आपको ये सब सूचनाएं ठीक लगें तो आप इसे फैलाइए। धन्यवाद।